पहला प्रश्न है, किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने और इसका सही आंसर है कृतिका पांडे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने LPG 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी जॉइंट वेन्यूचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेटजी। अगला प्रश्न है, किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स पुस्तक का विमोचन किया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा M वेंकैया नायडू। तो दोस्तों बुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चन दोस्तों आपके कहीं ना कहीं CHSL 2019 के जो पोस्टपोन्ड एग्जाम हुआ है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी हम यहाँ पे सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन सबको जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा RBI। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा फ्रांस। सरोज खान का निधन हुआ है, यह कौन थी। तो दोस्तों ये एक कोरियोग्राफर थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है। तो दोस्तों योजनाओं से रिलेटेड भी आपके एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर अच्छे से देखिए। यहाँ पे जितने भी 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है इसे पूरा देखिए। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। तो यानी कि त्रिपुरा के अंदर प्ले स्टडी लिटिल योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2036 तक। यानी जो रूस के राष्ट्रपति है वो 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 6 मंथ्स के लिए। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों SAP। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई, और यानी कि जुलाई के पहले शनिवार को यहाँ पे मनाया जाता है। तो जो पहला शनिवार है जुलाई के अंदर, तो इस बार वो 4 तारीख को यहाँ पे पड़ा है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे यहाँ पे 4 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा श्रेया ठकराल। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा 6.4%। अगला प्रश्न है, किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा B सूर्य नारायण। अगला प्रश्न है, किसी रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के नेटवर्क प्रभाकर पंचशीलकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा रत्नाकर मतकरी। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। तो इसका सही आंसर होगा चीन के अंदर। अगला प्रश्न है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा CAB पटाभिराम। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो
तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली मोहती। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक ने यहाँ पे जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए उसको, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बिनी महाजन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पशुधन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 29 जून। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा IAAF। किस संस्थान ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम विकसित किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने देश के 6049 रेलवे स्टेशनों पर IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा रेलटेल। अगला प्रश्न, कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा UN। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप जियोम द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लॉन्च में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। निमाई भट्टाचार्य का निधन हुआ, यह कौन थे? तो यह एक लेखक थे दोस्तों। यहाँ पे जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो रिसेंटली के होते हैं पिछले 1-2 महीने के, तो उन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए, कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सही आंसर होगा विजय खाटूजा। अगला प्रश्न है, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। IIC ने एथलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा नितिन मेनन, और भारत के ये यंगेस्ट है। यहाँ पे किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र तोमर। अगला प्रश्न है, IOC ने किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विज इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि NPC की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयास के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे केरल। G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यकर्ता विदा वेन शाह का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो इसका सही आंसर होगा पद्मश्री। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सरकारी मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही नाम है यानी कि आंसर है मरीच। कहाँ पर
सीरोलॉजिकल सीरो सर्वे शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नीता अंबानी को। मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। मालवी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा लाजर चकवेरा। किस राज्य ने कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो यानी कि किल कोरोना। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका सही आंसर होगा मैपिलरी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 30 जून। अगला प्रश्न है, किसे बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बॉयन से। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोम्ज ने संन्यास की घोषणा की? तो ये जर्मनी के फुटबॉलर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्री कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 30 जून। अगला प्रश्न है, फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा 59 ऐप्स पर। IWF ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो इसका सही आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। कुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आइसलैंड। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 1 जुलाई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इसका सही आंसर होगा 1 साल के लिए जो है यहाँ पे कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे पहले पीसी मेहलविनुस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चक्रवर्ती रंगराजन। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को आपका नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है, किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी यानी कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया गया है? तो 1 जुलाई को यहाँ पे ये जो नेशनल पोस्ट वर्कर डे है मनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस डे की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होने गए? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको कई बार देखने को मिलेगा क्योंकि जो रूस है यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री है वो रूस गए थे, और रूस हमारा काफ़ी पुराना मित्र है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को रिलीज़ किया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर आदिशा दास। अगला प्रश्न है, नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मुथैया मुरलीधरन। अगला प्रश्न है, भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब भी श्रीकांत माधव वेद।
अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईआईसी से रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शशांक मनोहर। अगला प्रश्न, किस भारत ने वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा मनसुख मंडाविया। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी डे कब मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई। भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा संजय द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। किस शहर ने इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र यानी कि सीबीएफसी के मुख्य अधिकारी सीईओ का पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्र भाकर। अगला प्रश्न है, किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी कि पाकिस्तान ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश ने शुरू किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राकेश कुमार अरोड़ा। अगला प्रश्न है, फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा 8%। अगला प्रश्न है, विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2 जुलाई को। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, कहाँ पर पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। और इस हफ्ते का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। तो ये आपके पूरे प्रश्न है दोस्तों 100 इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा इसकी 2x स्पीड करके, ताकि जितने भी क्वेश्चन है आपको उनका सही आंसर यहाँ पे पता लग सके। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है जो वीकली करंट अफेयर्स की है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर वीक हम आपके लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो लाते रहेंगे। बाकी आप इस जो क्वेश्चन है इसकी क्विज़ हमारी वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, वहाँ पे आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे और वहाँ पे आप इस क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।